जय हिंद। आप लोग का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों इलेक्ट्रीशियन का सेमेस्टर 1 जो फर्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम देने वाले हैं दोस्तों 2025 में, उसी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगा दोस्तों। यहाँ से थ्योरी 35 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों। यहाँ से 35 प्लस क्वेश्चन यहीं से टकराएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें 300 प्लस क्वेश्चन कराने वाले हैं। 300 से भी प्लस क्वेश्चन हो गया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा। हम शॉर्ट बाय शॉर्ट वीडियो देंगे या तो एक ही वीडियो में मैराथन करा देंगे दोस्तों। देखिए वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें नंबर 1 क्वेश्चन है, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। जैसे प्लस है, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ABCD। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। इस सूचनात्मक चिन्ह है दोस्तों, ये इसका चिन्ह का नाम है, सूचनात्मक चिन्ह है। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 2 नंबर का। अग्नि का अग्नि अग्नि का समक अग्नि का समन क्या है। अग्नि का समन क्या है, तो 2 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, 2 का। 3 नंबर, निम्न में से कौन सा भौतिक हानि है दोस्तों। निम्न में से कौन सा भौतिक हानि है, तो कौन सा भौतिक हानि है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी जो है भौतिक हानि है, मतलब कंपन जो है भौतिक हानि है दोस्तों। 3 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करना का सही क्रम क्या है। मतलब अग्निरोधक का उपयोग का सही क्रम क्या है। पहले है दोस्तों खींचना, इसका बाद निशान लगाना, इसका बाद निशान लगाना, इसका बाद दबाना, फिर इसका बाद घुमाना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर। अगला नंबर हो जाएगा 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, यह संकल्पना में निम्न में से कौन चरण साइड्रेजेशन को इंगित करता है। तो कौन करता है, तो 5 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों चतुर्थ चरण करता है दोस्तों। चतुर्थ चरण करता है, कौन चतुर्थ चरण करता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर, कौन सा प्लेयर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। कौन सा प्लेयर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। तो 6 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राउंड नोच ऑफ प्लेयर दोस्तों। राउंड नोच ऑफ प्लेयर हो जाएगा। 7 नंबर, पीसर का उपयोग है दोस्तों। पीसर का उपयोग होता है, तो 7 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। लकड़ी में से पिन तथा कील निकालने के लिए पीसर का उपयोग क्यों होता है। लकड़ी में से कील और पिन निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो 8 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों आवश्यक चिन्ह है दोस्तों। क्या सा चिन्ह है, आवश्यक चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवश्यक चिन्ह है दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह का पक्ष भाग का रंग क्या होता है। क्या होता है, तो 9 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों पीला रंग का होता है। कैसा, पीला रंग का होता है। 10 नंबर क्वेश्चन, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सी अग्निशमक का प्रयोग किया जाता है। तो 10 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हेलोन प्रकार किया जाता है दोस्तों। कौन सा, हेलोन प्रकार। विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशमक का प्रयोग किया जाता है, हेलोन प्रकार किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, अपशिष्ट निपटाना विधि कौन सी जो गर्मी पैदा करती है। जो अपशिष्ट निपटान विधि में कौन सी जो गर्मी पैदा करती थी, कौन गर्मी पैदा करती थी। 11 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भास्मीकरण के द्वारा गर्मी पैदा होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो 12 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नाक कवच दोस्तों, नाक कवच हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, BIS का पूर्ण रूप है दोस्तों। BIS का पूर्ण रूप क्या है, तो 13 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। 13 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बेडुअर ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। बेडुअर ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारी और भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो 14 का हो जाएगा दोस्तों, 14 का हो जाएगा, कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों क्रेन और स्लिंग का प्रयोग किया जाता है। क्रेन और स्लिंग का प्रयोग किया जाता है। 15 नंबर, आग बुझाने में स्टिबरिंग क्या है दोस्तों। आग बुझाने में स्टिबरिंग क्या है, तो 15 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जल का उपयोग करके तापमान कम करना। जल का उपयोग करके तापमान क्या होता है, कम होता है।
इससे क्या होता है, आग बुझ जाता है दोस्तों। पीपीपी, पीपीआई नहीं ना, पीपीई का क्या है दोस्तों, पीपीई का नाम क्या है, पीपीई का नाम क्या है दोस्तों, पीपीई का नाम क्या है, तो हो जाएगा 16 का हो जाएगा दोस्तों, 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह हाथ स्क्रीन है दोस्तों, क्या है, हाथ स्क्रीन है, मतलब हैंड स्क्रीन है पीपीई का। अपशिष्ट निपटान, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है, कौन सी ऊर्जा बचाती है, बहुत सारी, तो ऑप्शन नंबर पुनः चक्रण है दोस्तों, पुनः चक्रण बहुत सी ऊर्जा बचाती है। अगला नंबर 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उसी पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो, जिसके छाती और पेट में क्यों चोट हो, तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि द्वारा, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि द्वारा दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो जाता है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो जाता है, तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, जैविक नुकसान दोस्तों, जैविक नुकसान हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, इस औजार का क्या उपयोग होता है, मतलब इस औजार का क्या उपयोग होता है, तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस औजार का क्या, लकड़ी से कील निकालने का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, लकड़ी से कील निकालने का प्रयोग किया जाता है इस औजार का। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे, तो हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, होठ के चारों ओर नीला रंग हो जाएगा दोस्तों, होठ के चारों ओर कैसा कलर हो जाएगा दोस्तों, नीला कलर हो जाएगा, होठ जो है इसका चारों ओर क्या हो जाएगा, नीला कलर हो जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति आप कैसे पहचानेंगे, यह तरीका है, तो होठ के चारों ओर क्या हो जाएगा, नीला कलर हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, इस औजार का क्या नाम है, मतलब इस औजार को आप लोग जरूर पहचाने, देखिए कि इस औजार है इसका क्या नाम है, तो हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डायगोनल कटिंग प्लायर है दोस्तों, डायगोनल कटिंग प्लेयर है। 23 नंबर, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है, आप लोग ध्यान से देखिए इस सुरक्षा चिन्ह को क्या नाम है, ये अंगुली है दोस्तों, 5 अंगुली, इसके सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है, तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, 23 का ऑप्शन नंबर डी, सूचनात्मक चिन्ह है दोस्तों, सूचना देने वाले चिन्ह है। 24 नंबर, पीड़ित के रक्त को बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है, तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना चाहिए ताकि ब्लड रुक जा सके। पीड़ित को बचाने हेतु तत्कालीन कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी अभी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, क्या हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करें, आयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करें। 26 नंबर, संकेत चिन्ह का नाम बताएं, यह चिन्ह का नाम क्या है दोस्तों, तो हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह पैदल क्रॉसिंग है दोस्तों, पैदल क्रॉसिंग का चिन्ह है दोस्तों, किसका, पैदल क्रॉसिंग का है। 27 नंबर क्वेश्चन, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगे और वह मरा हुआ हो तो वह उसके लिए स्वर्णम घंटा कितना होगा, तो 30 मिनट का होगा दोस्तों, कितना, 30 मिनट का होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है, तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। यह बुरी तरह से संवेदनाहीन होकर लेटा रहना और एवं बोलने पर उत्तर ना देना चाहिए, उसे ही कोमा कहते हैं दोस्तों। बोलने के लिए उत्सुक हमें लेकिन ना उत्तर दें। अगला सेट है दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन सेकेंड है, एक सेट खत्म हो गया, अब अगला सेट देखिए वीडियो। अगला क्वेश्चन है इसी में, इस गेज का क्या नाम है, इस गेज का क्या उपयोग है दोस्तों, इसका क्या उपयोग होता है, तो हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इजोब
की आंतरिक त्रिज्या का जांचना है दोस्तों, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, इसका यही काम है दोस्तों। 2 नंबर, इस रेती का क्या नाम है दोस्तों, इस रेती का क्या नाम है, इस रेती का क्या नाम है, तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, या रस्प कट रेती है दोस्तों, रस्प कट रेती है, रस्प कट रेती है दोस्तों, कौन सी है, रस्प कट रेती है। इस औजार का क्या नाम है, तो 3 का हो जाएगा दोस्तों, 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिए कि इस औजार को क्या नाम है, तो 3 का हो जाएगा क्या दोस्तों, बी हो जाएगा। आंतरिक आंतरिक कैलिपर है दोस्तों, आंतरिक कैलिपर है, आंतरिक कैलिपर है दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 4 नंबर, लकड़ी में ट्विंग स्टिंग दोष का क्या कारण है, लकड़ी में ट्विंग स्टिंग दोष का क्या कारण है, तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, असमान सिकुड़ना दोस्तों, असमान सिकुड़ना। 5 के, मोटाइज छेनी का क्या उपयोग होता है, मोटाइज छेनी का क्या उपयोग होता है, तो 5 का हो जाएगा दोस्तों, 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी में आयताकार छेद करना दोस्तों, आयताकार छेद करना, लकड़ी में आयताकार छेद करना। 6 नंबर क्वेश्चन, शीट मेटल में तेज मोड़ हेतु किस प्रकार का स्टिक उपयोग किया जाता है, शीट मेटल में तेज मोड़ हेतु किस प्रकार का स्टिक उपयोग किया जाता है, तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हेचेट स्टिक दोस्तों, हेचेट स्टिक हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारे पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है, तो 7 का ऑप्शन नंबर डी, हरी पॉइंट छेनी दोस्तों, हीरा पॉइंट छेनी, हीरा पॉइंट छेनी। 8 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाओं खींचने में होता है, 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जेनी कैलिपर दोस्तों, जेनी कैलिपर हो जाएगा। 9 नंबर, इसे ड्रिल बिट का क्या नाम है, इस ड्रिल बिट का क्या नाम है, तो 9 का हो जाएगा दोस्तों, 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टेपर शॉक बिट दोस्तों, टेपर शॉक बिट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 10 नंबर, शीट मेटल में समान उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टिक उपयोग किया जाता है, तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्गाकार स्टिक का प्रयोग किया जाता है। ISO मैट्रिक फाइन थ्रेड M12/125 में 125 नंबर का क्या इंगित करता है, तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंगित करता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। थ्रेड का पिच दोस्तों, थ्रेड का पिच दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं का उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होते हैं, कौन सा दोष होते हैं, तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, गांठ हो जाते हैं, क्या होते हैं, गांठ। 13 नंबर क्वेश्चन, एक टेटन आरी के कूद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है, तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, त्रिभुजकार रेती दोस्तों, त्रिभुजकार रेती का प्रयोग किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, यक्ष से इंगित रेती का भाग का क्या नाम है, जो यक्ष से डिनोट किया जाता है उस रेती का क्या नाम है, तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, हील कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, हील कहा जाता है, क्या, हील दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हील। 15 नंबर, इस औजार का क्या नाम है दोस्तों, तो इस औजार का क्या नाम है, 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं, जेनी कैलिपर कहा जाता है, जेनी कैलिपर। छेनी में यक्ष द्वारा प्रदर्शित कोण का क्या नाम है, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों, 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, पॉइंट कोण हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, पॉइंट कोण हो जाएगा, पॉइंट कोण हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन, फार्मर छेनी का क्या उपयोग होता है, फार्मर छेनी का क्या उपयोग होता है, तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होता है, क्या होता है, समान छेनीकरण कार्य करता है, समान छेनीकरण कार्य करता है। 18 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार का अर्ध लैंप जोड़ प्रयोग किया जाता है कि जब जॉब का एक भाग सिरे के अंत से कुछ दूरी से मिलता है, उसे क्या कहते हैं, तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, मध्य लैंप जोड़ा दोस्तों, मध्य लैंप जोड़ा। 19 नंबर, मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए
किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी नोच दोस्तों, भी नोच। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा शीट मेटल का कार्य में हमें फोल्डिंग का क्या उद्देश्य होता है? फोल्डिंग का क्या उद्देश्य होता है? तब 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। शीट को क्षति से बचाने के लिए, शीट को क्षति से बचाने के लिए लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? क्या दोष करता है दोस्तों लकड़ी में? तो हो जाएगा 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, अनियमित होता है दोस्तों, अरेगुलर होता है। इस हथौड़ी का क्या नाम है दोस्तों? इस हथौड़ी का क्या नाम है? तो 22 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लो हथौड़ी है दोस्तों। क्या है? क्लो हथौड़ी है, क्लो हथौड़ी। 23 नंबर क्वेश्चन गलत सिंजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, कंपिंग होता है दोस्तों। क्या होता है? कंपिंग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन जस्ती सीट पाइप जोड़ में यक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का क्या नाम है दोस्तों? तो हो जाएगा क्या नाम है? 24 का हो जाएगा दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार का नोच का प्रयोग किया जाता है? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, सीधा नोच का प्रयोग किया जाता है। 26 नंबर क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य होता है? क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उपयोग होता है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्यूवेज काटने में दोस्तों, क्यूवेज काटने में मतलब की काटने में किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 900 मुड़ान हेतु किस प्रकार का नोच का प्रयोग किया जाता है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भी नोच का प्रयोग किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा लकड़ी के आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार का वक्र कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग किया जाता है? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, की होल आरी दोस्तों, की होल आरी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन सीट मेटल कार के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है? 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्लो हॉर्न स्टेक दोस्तों, ब्लो हॉर्न स्टेक हो। 30 नंबर औजार का क्या नाम है? इस औजार का क्या नाम है दोस्तों? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टैक्स हथौड़ा दोस्तों, टैक्स हथौड़ा। 31 नंबर क्वेश्चन चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो 31 का हो जाएगा दोस्तों, 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जालीदार छेनी दोस्तों, जालीदार छेनी का प्रयोग किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार की स्टिक का उपयोग पेंटिंग शंकु के आकार के लेखों को रेबिटिंग से सिंगिंग करने के लिए किया जाता है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ब्लो हॉर्न स्टिंग दोस्तों, ब्लो हॉर्न स्टिंग हो जाएगा। लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, शाखाओं में वृद्धि दोस्तों, शाखाओं में वृद्धि। अगला सेट है दोस्तों, तीसरा सेट है। देखो मॉडल सेट कितना है? तीसरा दोस्तों, 2 तक करा दिए, आज तीसरा सेट है, तीसरा सेट कराने वाले हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है 32 एम्पियर रेडेंट केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया? तो हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा सी दोस्तों 26 एम्पियर हो जाएगा, 26 एम्पियर हो जाएगा दोस्तों, कितना? 26 एम्पियर। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा से तार का आकार नापने का प्रयास क्या है? मतलब तार का नापने का प्रयास आकार क्या है? तो 2 का हो जाएगा 0 से 36 तक दोस्तों, 0 से 36 तक नापने का आकार है, 0 से 36 तक नापने का आकार है। 2 का डी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन इस तार का जोड़ने का क्या नाम है? इस तार का जोड़ने का क्या नाम है? 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, नोटेड टेप जोड़ दोस्तों, नोटेड टेप जोड़ है, नोटेड टेप जोड़ है। गल्वनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार का सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन
मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, डीप सोल्डरिंग किया जाता है, डीप सोल्डरिंग किया जाता है दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन, इस भूमिगत केबल में यक्ष से इंगित भाग का क्या नाम है? इस भूमिगत केबल में यक्ष इंगित भाग का क्या नाम है? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, बेंडिंग हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बेंडिंग। 7 नंबर, XLPE का पूर्ण नाम क्या है? तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, क्रॉस लिंकेड पॉली एथाइल दोस्तों, क्रॉस लिंकेड पॉली एथाइल हो जाएगा। 8 नंबर, भूमिगत केबल में सर्विसिंग परत का क्या उपयोग होता है? 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्मिरिंग वायुमंडल के स्थिति से बचाना, आर्मिरिंग के वायुमंडल से स्थिति से बचाना। अगला नंबर क्वेश्चन 9 नंबर हो जाएगा, लूप स्टेट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जाता है? किस प्रकार के दोस्तों? तो 9 नंबर का हो जाएगा बी दोस्तों, 9 का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर लघु परिपथ दोस्तों, लघु परिपथ दोष। उत्पादन 10 नंबर, उत्पादन संयंत्र में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, हवा में रैंक दोस्तों, हवा में रैंक। तांबे की परमाणु की अबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रवाह क्या कहलाता है? नियॉन में लैंप में विद्युत धारा का प्रवाह क्या कहलाता है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैस के आयनीकरण प्रभाव दोस्तों, गैस के आयनीकरण प्रभाव दर्शाता है। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कुचालक प्रतिरोध का इकाई क्या है? कुचालक प्रतिरोध का इकाई क्या है? 13 का हो जाएगा मेगा ओमे हो जाएगा दोस्तों, मेगा ओमेगा। कौन सा विद्युत उपकरण जो अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज है, तार बांधने योग्य फ्यूज है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, वेस्टर्न यूनियन जोड़ दोस्तों, वेस्टर्न यूनियन जोड़। 16 नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम के चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार का सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, केयर अल लाइट दोस्तों, केयर लाइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टीना का भाग कम हो जाता है, टीना का भाग क्या होता है? कम हो जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन, केबल पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहते रहे? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुचालक प्रतिरोध घटेगा, कुचालक प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। 19 नंबर, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, डक्ट पाइप दोस्तों, डक्ट पाइप हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इस भूमिगत केबल यक्ष को इंगित करता है, इसे क्या नाम बताएं? तो हो जाएगा 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, लेड शीशा है दोस्तों। क्या है? लेड शीशा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेड शीशा। 21 नंबर, भूमिगत केबल किस प्रकार का दोष का ज्ञात किया जाता है, मतलब इस का क्या नाम है? तो 21 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी हो जाएगा, लघु परिपथ दोष दोस्तों, लघु परिपथ दोष हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, बेंडिंग हो जाएगा दोस्तों, बेंडिंग हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 23 नंबर क्वेश्चन, सोल्डरिंग आयरन का उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्या रखना चाहिए? तो 23 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्या रखना चाहिए? यह जलने एवं अग्नि को रोकता है, यह जलने और अग्नि को रोकता है। 24 नंबर क्वेश्चन, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़े पाए जाते हैं? तो 24 का हो जाएगा सी दोस्तों, रेट टेल जोड़ दोस्तों, रेट टेल जोड़ हो जाएगा। 25 नंबर की इस जोड़ा का क्या नाम है दोस्तों? 25 का हो जाएगा, इस जोड़ा का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
मेरिड जोड़ है दोस्तों, मेरिड जोड़ हैं। 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रिटियन टी जोड़ा का क्या उपयोग होता है, ब्रिटियन टी जोड़ा का क्या उपयोग होता है। 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, 26 का ऑप्शन नंबर डी। सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 27 नंबर, सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार का सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग किया जाता है। डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है दोस्तों, डीप सोल्डरिंग विधि का क्या है। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। पीसीबी में छोटे भागों का सोल्डरिंग होता है, पीसीबी में छोटे भागों का सोल्डरिंग होता है। वेल्डिंग भूमिगत केबल में यक्स को इंगित का भाग का क्या नाम है। तो हो जाएगा 29 का दोस्तों, 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेड शीथ हैं दोस्तों, लेड शीथ हैं दोस्तों। अगला नंबर 29 नंबर क्वेश्चन, 29 बताओ सी हो गया। 30 नंबर, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिटुमिनस यौगिक हो जाएगा दोस्तों, बिटुमिनस यौगिक होगा। भूमिगत केबल में बेंडिंग का क्या उद्देश्य है, भूमिगत केबल में बेंडिंग का क्या उद्देश्य है। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, धात्विक कवच को क्षरण से बचाना, धात्विक कवच को क्षरण से बताना। भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लूप टेस्ट दोस्तों, लूप टेस्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से अंकित किया जाता है तो 1.40 को क्या दर्शाएंगे दोस्तों। तो 33 का ऑप्शन नंबर डी, सभी चालकों को दर्शाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 33 का हो जाएगा दोस्तों, 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिचालक का हो जाएगा दोस्तों, प्रतिचालक का हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एल्युमिनियम चालक की चालकता का क्या मान होता है, एल्युमिनियम चालक की चालकता क्या मान होता है। 34 का हो जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर सी। 35 हो जाएगा दोस्तों, 35। केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है, धारा रेटिंग कारक क्या है। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर सी, 0.81 दोस्तों, 0.81 हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होगा। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेज चालक से आधा होगा, फेज चालक से क्या हो जाएगा दोस्तों, आधा हो जाएगा। अगला नंबर 37 नंबर, इस औजार का क्या नाम है। तो इस औजार का क्या नाम है दोस्तों। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रीपिंग टूल हो जाएगा, क्रीपिंग टूल हो जाएगा दोस्तों, क्रीपिंग टूल हो जाएगा। 39 माइक्रोमीटर का पठांक क्या होता है। 39 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा सी दोस्तों, 4 से 4.55 mm होता है, 4.55 mm होता है दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग किया जाता है, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग किया जाता है। गूथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है। 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अधिक लचीला होता है दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर, 16A केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा सुरक्षित होता है। 16A केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा सुरक्षित होता है। तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 एम्पियर हो जाएगा दोस्तों, 13 एम्पियर हो जाएगा। अगला नंबर 43 नंबर को है, बिजली की मात्रा की इकाई क्या है, बिजली की मात्रा की इकाई 43 का ऑप्शन नंबर बी है, बिजली की जो धारा है मापा जाता है दोस्तों, कूलाम में मापा जाता है, जो आवेश में मापा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सोल्डरिंग की विधि का क्या नाम है, सोल्डरिंग की विधि का क्या नाम है। 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोल्डरिंग गन है दोस्तों, सोल्डरिंग गन है, इसको गन बोला जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
EMF दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप, मतलब विभवांतर प्लस वोल्टेज पथ दोस्तों। 46, केबल के पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के धारा रेटिंग कारक क्या है? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1.23 है। 47 नंबर क्वेश्चन, ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? तो 47 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, कम लचीलापन है दोस्तों। सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग है दोस्तों, तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग है। 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का क्या कारण क्या है? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपर्याप्त उष्मान होगा है दोस्तों, अपर्याप्त उष्मान होगा। 50 नंबर क्वेश्चन, क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को आममीटर की तरह जोड़ा जाता है? क्या होता है कि यदि वोल्ट मीटर को आममीटर की तरह जोड़ा जाता है? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कम पाठ्यांक में दोस्तों। अधिक या अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई दोस्तों। 52 नंबर क्वेश्चन, विस्तार लाइन के लिए कौन सी कंडेंसर का उपयोग किया जाता है? 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 52 का ऑप्शन नंबर सी, बेयर कंडक्टर्स दोस्तों। ये अगला मॉडल सेट 4 आएगा दोस्तों। देखिए मॉडल सेट कितना है, 4 हो गया, 3 तक करा दिए, मॉडल सेट 4 है। तांबे के परमाणु में तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हो जाएगा 1 का सी दोस्तों, कितना होता है 18, कितना होता है 18 होते हैं दोस्तों, 18 होते हैं। पहला होता है दोस्तों 2, फिर 8 होता है, फिर 18 होता है, फिर 32 होता है, फिर 50 होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा में है। अर्धचालक पदार्थ कौन सा है दोस्तों? अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, जर्मेनियम जो है अर्धचालक होता है जिसमें आधा जा सकता है, आधा रुक जा सकता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुवता संकेत को एसी आपूर्ति जांचने समय संकेत क्या है? तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं दोस्तों, दोनों इलेक्ट्रोड। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 500 वाट के लैंप को 5 घंटा जलाने में विद्युत धारा की खपत कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कितना 2.5 यूनिट हो जाएगा, कितना 2.5 यूनिट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 100 वाट से 250 वाट से स्टेट बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 625 होता है। कौन सा नियम कहता है कि एक बंद विद्युत परिपथ में लगाए गए वोल्टेज पताल योग के बराबर होता है? तो हो जाएगा 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किरचॉफ का दूसरा नियम है दोस्तों। यदि दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति की श्रेणी में जुड़े हुए तो कुल शक्ति ज्ञात करें। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 100 वाट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, यदि तीनों श्रेणी R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो समांतर क्रम में होता है दोस्तों 1/R होता है। तो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 8 नंबर का डी हो जाएगा, 8 का हो जाएगा डी दोस्तों। ये क्या सा है, समांतर क्रम में है, समांतर। बाकी श्रेणी क्रम में क्या होता है, लगातार होता है। जैसे R1 बराबर R1 प्लस R2 R3 सम होता है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में बटाम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 का प्रतिरोध पर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 9 का बी हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा बी, अनंत पाठ्यांक पर संकेत होता है दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दुगना कर दिया जाए? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 4 गुना तक कम हो जाएगा, 4 गुना तक कम हो जाएगा। प्रतिरोध का क्या नाम है दोस्तों? प्रतिरोध का क्या नाम है? 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तार बंधे हुए प्रतिरोध हैं दोस्तों, तार बंधे हुए प्रतिरोध हैं। रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताएं। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, ओम मीटर को आरेखीय क्रम में क्यों संयोजित किया जा सकता है? तो हो जाएगा 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 13 का ऑप्शन नंबर बी, धारा प्रतिरोध
और व्युत्क्रमानुपाती होता है। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 14 नंबर व्हीटस्टोन ब्रिज की तुलना व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्थाओं में अज्ञात प्रतिरोध RDC का नाम ज्ञात कीजिए जो जब PAB बराबर 500 ओमेगा और OQBC 300 ISAO 15 ओमेगा, तो कितना होगा दोस्तों? हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9 ओमेगा हो जाएगा। कितना? 9 ओमेगा हो जाएगा, 9 ओमेगा हो जाएगा दोस्तों। आगे 500 बटा 300, 15, 2 0 खत्म, 5 तिया 15 हो जाएगा, 3 तिया 9। किसी पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है, किसी पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है दोस्तों, तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर अब्रक हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? अब्रक हो जाएगा। ओमेगा का नियम से संबंधित विद्युत राशि कौन सी है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, समांतर परिपथ में R2 का मान क्या होता है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 4 ओमेगा हो जाएगा। एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होता है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उस शाखा में धारा नहीं बहेगा। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होता है? तो 19 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ओमेगा मीटर होता है। अगला नंबर 20 नंबर क्वेश्चन, सर्किट ब्रेकर में अर्क शमन सुरक्षा के लिए किस प्रकार का प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? तब 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरिस्टर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान कितना होता है? तो 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 25 गुना 10 पर पावर 3 प्लस 5%। व्हीटस्टोन का ब्रिज का प्रयोग करके कितना हो जाएगा? तो 400 बटा 200 बराबर 12 बटा 1, 2 से जो खत्म, 4 तिया 12, 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 ओमेगा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 ओमेगा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इतना वोल्ट मीटर भी का पाठ्यांक बताएं, कितना हो जाएगा? 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18 वोल्ट हो जाएगा, 18 वोल्ट। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग होता है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर में प्रतिरोध बदल जाता है। 25 नंबर, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध का क्या मान होता है? श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खुले परिपथ में खुले प्रतिरोध के दोनों और कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखाएंगे दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन, R3 प्रतिरोध में प्रतिरोध मान बताएं, क्या होगा R3 में? R3 में क्या होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 26 का हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर डी, 12 ओमेगा हो जाएगा, 12 ओमेगा हो जाएगा। 27 नंबर, परिपथ में क्या प्रभाव होगा यदि AB का लघुपथन कर दिया जाए? लघुपथन क्या कर दिया था? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिपथ प्रतिरोध 0 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 27 हो गया। 28 में, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो हो जाएगा दोस्तों क्या होगा इसका? 28 का ऑप्शन नंबर बी, सेंसिस्टर होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा गुना समय हो जाएगा, धारा गुना समय। चालकता का इकाई क्या है? चालकता की इकाई क्या है? तो 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ओम। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन का कौन सी परिभाषित करता है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तापमान गुणांक दोस्तों, तापमान गुणांक हो जाएगा। बैटरी के ध्रुवता को जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 32 का हो जाएगा बी दोस्तों, 32 का बी हो जाएगा, चल कुंडली वोल्ट मीटर। 33 नंबर, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R2 वोल्टेज का पात माना जाता है। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 10 वोल्ट हो जाएगा। 34, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिपथ में फ्यूज दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन, 1 ओमेगा में 100 के
ओम तक मापने हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेस्टर्न स्टीन ब्रिज है दोस्तों। 36 नंबर, विशिष्ट प्रतिरोध के एसआई इकाई क्या है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ओमेगा मीटर है दोस्तों, ओमेगा मीटर है। 37 नंबर, प्रतिरोध का नाम क्या है? प्रतिरोध का नाम क्या है? तो 37 का हो जाएगा, 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3300 प्लस माइनस 10 ओमेगा हो जाएगा। 38 नंबर, श्रेणी प्रकार के ओमेगा मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का उपयोग होता है, क्या होता है? तो हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संकेत की शून्य स्थिति में समायोजित करना। 38 हो गया। 39 नंबर, कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करता है? 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा का वर्ग दोस्तों, धारा का वर्ग हो जाएगा। चालक का प्रतिरोध का मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दुगुना हो जाता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दुगुना होता है, 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी वो 2 गुना कम हो जाता है, 2 गुना कम हो जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन, परिपथ में प्रतिरोध R4 पर वोल्टेज पता की गणना है दोस्तों। 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 41 का ऑप्शन नंबर डी, 100 वोल्ट हो जाएगा। लाइफ डिपेंड रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश का तीव्रता बढ़ा दिया जाए? तो हो जाएगा 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, घटेगा, क्या होगा? घटेगा। डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का क्या सूत्र है? 43 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, धारा गुना वोल्टेज, धारा गुना वोल्टेज होगा, धारा गुना वोल्टेज। 200 से 250 वोल्ट रेडेंट लैंप को गर्म प्रतिरोध की गणना करेगा। 44 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 312.5 हो जाएगा। एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो 45 का ऑप्शन नंबर डी, अनंत हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? अनंत हो जाएगा। परिपथ में इतना को प्रतिरोध में पड़ने में सबसे कम धारा बहेगा, किसका बहेगा सबसे कम? तो हो जाएगा दोस्तों 46 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, 560 का बढ़ेगा सबसे कम, और सबसे अधिक किसका बढ़ेगा? तो 50 ओमेगा का। 47, तम्र चालक का विशेष प्रतिरोध मान क्या होता है? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 1.72 माइक्रो ओमेगा। 48, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपातिक क्या होता है? 48 का डी हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है दोस्तों। अगला सेट नंबर आ जाएगा दोस्तों, अगला सेट 5 नंबर है दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 का ए, परिपथ में कुल स्थानांतरित की गणना कीजिए, तो क्या होगा? तो 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माइक्रोफराइड हो जाएगा। सांद्रता का इकाई क्या हो जाता है? सांद्रता की इकाई क्या होता है? तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 2 का फेराइड हो जाएगा, फेराइड हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक सांद्रता की धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम आवेश की आवश्यकता होता है? तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 0.014 होगा। सांद्रता के मान को कैसे कम किया जा सकता है? कैसे कम किया जा सकता है? तो 4 का ऑप्शन नंबर सी, कैसे? 4 का ऑप्शन नंबर सी, प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रचुंबकीय पदार्थ कौन सी है? प्रचुंबकीय पदार्थ कौन सी है? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, जल है, क्या है? जल है। 6 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। 7 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है? चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है? तो 7 का हो जाएगा दोस्तों, 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम्पियर टर्न्स हो जाएगा दोस्तों। 8 नंबर, L1 L2 L3 में श्रृंखला में जुड़े हुए कुल कितने प्रेरकत्व है दोस्तों? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा, LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 हो जाएगा। 9 नंबर, पर एम्पियस की इकाई क्या है? तो 9 का हो जाएगा, 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेबर प्रति एम्पियर टर्न्स दोस्तों, वेबर प्रति एम्पियर टर्न्स। 10 नंबर, परिनालिका की कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सी नियम लागू किया जाता है? कौन सा नियम लागू किया जाता है दोस्तों? तो 10 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 का ऑप्शन नंबर बी,
दाहिने हाथ की हथेली का नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। श्रेणी परिपथ में कुल सांद्रता का मान कितना होता है? 11 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, 40 एफड होता है। श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज को रेटिंग के सांद्रता को जोड़ने में पहले क्या सावधानी बरतनी जानी चाहिए? तो हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। कौन सी पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ हैं दोस्तों? कौन से पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ हैं? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तांबा दोस्तों। क्या हो जाएगा? तांबा। 14 नंबर क्वेश्चन है, बी एच वक्र में x द्वारा अंकित भाग का नाम बताएं। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कोया सिर्फ बीटी हो जाएगा, कोया सिर्फ बीटी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है? समान शब्द क्या है? तो 15 का हो जाएगा दोस्तों, 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, पर एम्पियस हो जाएगा, पर एम्पियस। सेलेक्ट्स की इकाई क्या है? रिलेक्टिंग की इकाई, रिलेक्टिक्स का इकाई क्या है? रिलेक्टिक्स की इकाई क्या है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, एम्पियर टर्न्स प्रति वेबर। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यदि विद्युत आवेश Q और वोल्टेज V और सांद्रता C, तो सही विभाजित क्या हो जाएगा? 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, C बराबर Q/V, Q/V। आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं, क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं। 19 नंबर, फ्लक्स की घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, इस किसको परिभाषित कर सकते हैं? 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिस्टोरिसिस को। 20 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भावर धारा पर दोस्तों, भावर धारा पर। वायु संदरता का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, रेडियो रिसीवर हो जाएगा, रेडियो रिसीवर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिंग सांद्रता विपरीत रूप से जोड़ा जाता है तो क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट हो जाएगा, अत्यधिक गर्मी का। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, परम चुंबकीय पदार्थ कौन सी है दोस्तों? तो परम चुंबकीय पदार्थ कौन सी है? 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, लकड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लकड़ी। फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है? 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 24 का ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेस्ला। 25 नंबर, पदार्थ में बी एच वक्र में हिस्टोरिसिस लूप का आकार को दर्शाया जाता है। 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सी। पदार्थ की चुंबकीय विशेषता। 26 नंबर, कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भावर धारा के समानुपाती होता है? 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, आवृत्ति हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, परमियोबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है? 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लक्स घनत्व दोस्तों, फ्लक्स घनत्व। 28 नंबर, किस प्रकार का सांद्रता को अनिश्चित इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? तो 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिंग एल्युमिनियम प्रकार दोस्तों। 28 हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड लाइटिंग सांद्रता का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है? 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, यह कार्य नहीं करेगा, यह कार्य नहीं करेगा। 30 नंबर क्वेश्चन, यदि सांद्रता में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो सांद्रता मतलब धारिता का मान में क्या परिवर्तन होगा? तो 30 का ऑप्शन नंबर डी, बढ़ेगा दोस्तों। क्या होगा? बढ़ेगा। चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? 31 नंबर का हो जाएगा, कौन सी दर्शाई गई? तो 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिशाएं विशेषता दोस्तों। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है दोस्तों? अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा? 32 का ऑप्शन नंबर ए, वायु है दोस्तों। क्या है? वायु है। 33 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीयकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्य उद्देश्य हेतु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? तो 33 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रेरण विधि द्वारा दोस्तों, प्रेरण विधि। यदि घुमावी के बीच की दूरी बढ़ाती है तो प्रेरण की प्रभाव क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सांद्रता में परम विद्युत कुचालक का कार्य क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों,
प्लेटों के बीच की किसी भी धारा प्रभाव को रोकता है। क्या करेगा? रोकता है दोस्तों। अगला नंबर 36 नंबर क्वेश्चन, सांद्रता में धारिता का मान किस प्रकार के द्वारा निर्धारित है? तो 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लेटों का क्षेत्रफल। 37 नंबर, आर एफ ह्यूमन सर्किट में किस प्रकार के सांद्रता का उपयोग किया जाता है? 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोनालिथिक हो जाएगा दोस्तों, मोनालिथिक। अगला सेट है दोस्तों, सेट नंबर कितना है? 6 दोस्तों, कितना है? 6। अगला नंबर क्वेश्चन, सस्पेटेक्स की इकाई क्या है? तो 36 हो जाएगा एक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, फेराइट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, प्रकट तो कुंडली में प्रतिरोध क्या होगा? आदि जो 240 वोल्ट आर पर 5 एम्पियर में 50 हर्ट्ज आपूर्ति 0.8 शक्ति गुणांक है। तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। 2 का क्या हो जाएगा? 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब पहला क्या बताएं दोस्तों? ए हो जाएगा, माहो। पहला के माहो, दूसरा के बी। 3 के नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, एसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांद्रता को मान में कमी दोस्तों, सांद्रता के मान में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 3 कला रिक्वेटिक पावर को निकालने के लिए क्या सूत्र यदि लाइन वोल्टेज और लाइन करंट IL है? तो 4 का हो जाएगा दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन, कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चिमगामी के नीचे होने का मुख्य कारण क्या है? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, स्टार संयोजित सिस्टम में 3 कला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 6 के डी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कलाओं में किसी भी सबसे कम धारा की तुलना में से कम है दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन, स्टार सिस्टम्स में KBI में आभास शक्ति की गणना कीजिए। यदि लाइन धारा 16A है तो 0.8 शक्ति गुणांक हो जाए। तो हो जाएगा दोस्तों 6 नंबर हो गया। 7 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 11.5। 8 नंबर क्वेश्चन, 3 कला बिजली मापन में 2 वाट मीटर की रीडिंग क्या होगा? यदि पावर फैक्टर 0 है, पावर फैक्टर क्या 0 है? तो हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। W1 W2 के बराबर होगा लेकिन विपरीत संकेत के साथ। 9 नंबर क्वेश्चन, 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या होगा? तो हो जाएगा दोस्तों 10 का ऑप्शन नंबर। AC सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या होता है? 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, PR बराबर VI साइन थीटा। 12 नंबर क्वेश्चन, इतना में क्या हो जाएगा दोस्तों परिपथ में? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। 12 का ऑप्शन नंबर सी, 13 ओम हो जाएगा। एकल फेस AC परिपथ में कलांतर कितना होता है? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो दोस्तों, 90 डिग्री। 14 नंबर, स्टार संयोजन सिस्टम में लाइन वोल्टेज तथा फेज वोल्टेज में संबंध क्या है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, BL/√3 VP दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन, 3000 वाट संतुलित भार 0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार में संयोजित 3 कला 415 5 और वोल्टेज 50 हर्ट्ज आपूर्ति है तो लाइन धारा का गणना क्या होगा? तो हो जाएगा दोस्तों 15 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 5.2 एम्पियर। 16 नंबर क्वेश्चन, 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या होगा? तो 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 दोस्तों। 17 नंबर, 24 ओमेगा प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए जो 5A धारा की 240 वोल्ट 5 आवृत्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 0.5 होता है। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, RLC परिपथ में प्रतिबंध की गणना करने के सूत्र क्या? यदि प्रयुक्त प्रतिघात धारित प्रतिघात से कम है। क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। Z बराबर √R² प्लस XL पर स्क्वायर माइनस XC पर स्क्वायर। 19 नंबर क्वेश्चन,
प्रतिरोध 15 ओमेगा परिणामी प्रतिघात 200 में 240 आपूर्ति से जुड़ी थी। RLC का परिपथ में शक्ति का गुणांक क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, आपूर्ति और 8 एम्पीयर धारा प्रवाह वाले जुड़े RLC समांतर सर्किट के मान एडमिटेंस की गणना करें। इसके माध्यम से करंट पास किया जाता है। तब 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 0.00। 21 नंबर क्वेश्चन, एकल कला RC समांतर परिपथ में लाइन धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? तो 21 नंबर का हो जाएगा दोस्तों। 21 नंबर का हो जाएगा सूत्र हो जाएगा डी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 नंबर, किसी ऐसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? तब 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सांद्रता को समांतर क्रम में जोड़कर। 24 नंबर क्वेश्चन, डेल्टा से जुड़े सिस्टम को लाइन करेंट और फेज करेंट के बीच क्या संबंध है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 25 नंबर, कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है? 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, एक स्टार से जुड़े 3 कला भार की आवास शक्ति की गणना करें। अगर 0.8 शक्ति गुणांक 3 कला इतना से आपूर्ति होता है तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 27 नंबर, 3 कला शक्ति माप और 2 बट मीटर विधि में यदि एक शून्य पाठांक हो और दूसरा कुल खपत पाठांक हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.5। 28 नंबर क्वेश्चन, फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या है? 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। औसत मान बटा RMS दोस्तों, RMS हो जाएगा, यह सूत्र है। 29 नंबर, समांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द का परिभाषित किया गया है? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिपेंडेंस किया जाता है। 30 नंबर, किसे AC को परिपथ में वोल्टेज में V और करंट I के बीच का संबंध है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। परिपथ एवं धारिता 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30 का प्रतिरोध एवं परिकत्व परिपथ में दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन, 3 कला प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट है और आभासी शक्ति 5 किलोवाट प्रतिक्रियाशीलता शक्ति का गुणांक क्या है? तो 31 का ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर, RLC श्रेणी परिपथ में किस स्थिति का अनुदान होता है? तो 32 का ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। XC परिकत्व प्रतिघात और धारिता का 32 हो गया दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 कला 2 बट मीटर विधि में बट मीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे? तो 33 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीटर में दबाव कुंडली के संयोजन बदलने पर। 34 नंबर, जैवक्रिय ऐसे के लिए फॉर्म फैक्टर क्या है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 1.11। 35 नंबर, ऐसे समांतर परिपथ में परिकत्व का पारस्परिक क्या है? तो 33 का ऑप्शन नंबर डी सस्पेक्टक्स है दोस्तों। 36 नंबर, धारा एवं वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाता है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दर्शाता, धारा एवं वोल्टेज समान कला में दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 2 वाट मीटर विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें यदि 1 वाट मीटर रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, W1 से W2 तक। 38 नंबर, कौन सी 3 कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है? तो हो जाएगा दोस्तों 38 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 3 तार डेल्टा संयोजित सिस्टम। 39 नंबर, 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट है तो लाइन
वोल्टेज क्या होगा 39 का, ऑप्शन नंबर सी 415 वोल्ट हो जाएगा दोस्तों। 39 नंबर, फॉर्म के फैक्टर का सूत्र क्या है, तो 40 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। के यह प्रभावी मान औसत मान है दोस्तों। 40 हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन, RLC श्रृंखला के सर्किट का बाधा की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, तो 41 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जेड बराबर √R² प्लस XL XC का होल स्क्वायर। 42 नंबर क्वेश्चन, शक्ति माप की 2 पॉट मीटर विधि में यदि एक पॉट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या होगा, तो पावर फैक्टर हो जाएगा दोस्तों 42 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 0.5 से कम होगा। 43 नंबर क्वेश्चन, 3 कला ऐसी परिपथ में कलांतर कितना होता है, 43 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 120 हो जाएगा दोस्तों। 44 नंबर, किस स्थिति में अनुनाद RLC सर्किट कहा जाता है, तो 44 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी XL और XC। स्ट्रिंग एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण घूर्ण होता है, 45 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेशर परिणाम दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। आप लोग का दिन शुभ हो दोस्तों।